क्या आप मैट्रिक का छात्र हैं और आपकी भी बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाला है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बिल्कुल वायरल पेपर है, मॉडल पेपर है। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम अगर 2025 में और आप भी मैट्रिक का छात्र है तो इस वीडियो को अगर देखकर जाते हैं तो बिल्कुल हिंदी के 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में 50 प्रश्न सही सही उत्तर देकर आप चले आइएगा ओएमआर शीट में। तो देरी किस बात की, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण होते हैं, इनके जो होते हैं भेद पूछा जा रहा है कितने होते हैं। तो याद रखना है बाबू कि इसका भेद जो होते हैं 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखो, दिया हुआ है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो चौ का उच्चारण स्थान है, याद रखना है कि इसका तालु के द्वारा चौ का उच्चारण स्थान होता है। व्याकरण जो होते हैं ना उससे लगभग 50-60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो याद रखना है कि कोशिश करना है कि व्याकरण को अच्छे ढंग से तैयारी करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर ले। तो 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में अंतः व्यंजन क्या है, यानी अंतस्थ व्यंजन कौन है, यह पूछा जा रहा है। याद रखिएगा कि 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन डी अर्थात ल होता है, अंतस्थ व्यंजन यानी ल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर है। यदि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ह्रस्व स्वर, यानी ह्रस्व स्वर जो होता है ना, ह्रस्व स्वर आपका एक मात्रिक स्वर होता है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होती है पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात स्वर होती है, इसलिए बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या है। याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर यदि जोड़ अपि, यानी यदि जोड़ अपि जो है यद्यपि का संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट अगर देख लेते हैं तो 10 से 12 मिनट की वीडियो है, जिससे आपको 100 प्रश्न तैयारी करने की झंझट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द जो है ना, याद रखना है कि दधीचि शुद्ध शब्द है, बिल्कुल वायरल पेपर है आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो कंप्लीट इस वीडियो को 10 से 12 मिनट देख कर जाइए और निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से 50 प्रश्न जरूर रहने वाला है। तो अगली प्रश्न 8 नंबर जो देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है बाबू। 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो होती है ना ऊपर से एक इस तरह से और एक जैसे, यह जो है इकहरा उदाहरण का चिन्ह है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न की तरह क्या है। तरह क्या है बाबू। याद रखना है कि तरह जो होती है ना एक संयुक्त व्यंजन होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। तो फटाफट हम लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो याद रखना बाबू कि 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर संज्ञा होता है, यानी संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिससे किसी वस्तु या भाव के और जीव के नाम का बोध होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आज्ञा शब्द कौन सा लिंग है बाबू। याद रखना है कि आज्ञा जो शब्द है ना वह एक प्रकार से आपका स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर है, आज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। और 12 नंबर प्रश्न बिल्कुल वीवीआई प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो कंप्लीट 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, जिसे देखकर ही एग्जाम में जाना है। तो दिया गया है 12 नंबर प्रश्न में कि वाष्प क्या है बाबू। याद रखना है कि वाष्प जो होती है ना, याद रखना है कि यह एक तत्सम शब्द होती है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न 13 नंबर दिया हुआ है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है बाबू। याद रखना है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है ना श्रीमती होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा। तो याद रखना बाबू कि लड़का जो है ना उसके बहुवचन लड़के हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि संज्ञा एवं सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे क्या कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से
वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे हम कहते हैं, याद रखना है कि कारक कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, कारक कहा जाता है। अगली प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि में पर किस कारक की विभक्ति होती है, तो याद रखना बाबू कि 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर अधिकरण कारक जो होती है, में और पर जो होते हैं ना चिन्ह, वह अधिकरण विभक्ति के होते हैं, कारक के याद रखना है। अगले प्रश्न 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो याद रखना बाबू कि हिमालय से जो गंगा निकलती है वह आपादान कारक का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है तो फटाफट इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली प्रश्न 28 नंबर प्रश्न की हिंदी में कितने सर्वनाम है, याद रखना है बाबू कि हिंदी में जो है ना 11 सर्वनाम है, 11 यानी ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट उत्तर 11 सर्वनाम होगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम के उदाहरण है, याद रखना है बाबू कि यह जो है ना संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, यानी 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है बाबू, याद रखना है कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है ना उसे क्या कहा जाता है, याद रखना है कि 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात विशेषण कहलाता है, यानी डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है, बाबू याद रखना है कि 50 हाथी जो है ना या गिनने वाले हैं, संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है, संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण 50 हाथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। मोहन मुझसे किताब लिखाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो याद रखना बाबू कि 22 नंबर जो प्रश्न है ऑप्शन बी अर्थात प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया ऑप्शन बी बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23 नंबर प्रश्न में दिया है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है, याद रखना है कि 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भविष्यत काल का उदाहरण ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, याद रखना है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है वह क्या कहलाते हैं, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं, याद रखना है योग रूढ़ शब्द, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है, याद रखना है कि अजान जो शब्द है ना इसमें उपसर्ग अ है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम किस परिवार में हुआ था, जन्म किस परिवार में हुआ था पूछा जा रहा है। तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म है ना वह एक प्रकार के दलित परिवार में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था, तो याद रखना बाबू कि जो मैक्स मुलर है ना उसका जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह डेसाउ शहर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत किसकी भूमि है, याद रखना है बाबू कि भारत जो है ना वह ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। किसकी, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि भारत होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था, तो वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, तो याद रखना बाबू कि 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न दिया हुआ है 30 नंबर प्रश्न में कि प्रयत्न मानव का अधिकार है। प्रयत्न मानव का अर्थ क्या बाबू, प्रत्यय जो है ना प्रयत्न मानव का अधिकार जो है अर्थ पूछा जा रहा है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राचीन मानव। इसी के साथ हम इस वीडियो में 130 प्रश्न बताए हैं। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।